नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक चक्रवर्ती। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मेरे YouTube चैनल iMac Zone में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मैं जानता हूं आप सब मैक के स्पीड से परेशान होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताऊंगा जिससे कि आप अपने मैक के स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के बाद ही शुरू करें जिससे कि आपको सही जानकारी मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक में अक्सर होता क्या है, आप कभी भी कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसके बाद उसको पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सपोज मैंने गूगल क्रोम खोला, अगर मैं गूगल क्रोम को यहाँ से बंद कर दूंगा तो ये एप्लीकेशन क्या होगा, ये बंद नहीं होगा। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रहा है। उसकी पहचान ये है कि आप देखेंगे गूगल क्रोम के ठीक नीचे एक ब्लैक कलर का ये डॉट है। इस डॉट के जिस एप्लीकेशन के नीचे डॉट होगा और डॉट इस तरीके से दिखाई देगा, उसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन आपका ओपन है। अगर मान लीजिए एक मैकबुक के अंदर अगर 20 एप्लीकेशन आपने चला दिए हैं तो उसकी जो प्रोसेसर रैम है उसको वो शेयर कर लेता है। शेयर करने के बाद क्या होता है, डिवाइड हो जाता है उसका प्रोसेस, और डिवाइड होने के बाद में वो स्पीड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप एक बार में 1 से 2 एप्लीकेशन को ही चला के रखेंगे तो आपके मैक की परफॉर्मेंस प्रॉपर आएगी। तो इसको प्रॉपरली क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार कमांड प्रेस करिए और टैब को दबाएंगे तो ये आपको दिखेगा कि कितने एप्लीकेशंस आपके यहाँ पे ओपन है। ठीक है, सपोज आपको गूगल क्रोम को करना है तो आप 2 तरीके हैं इसके। कमांड टैब दबाने के बाद आप जितनी बार टैब दबाएंगे, गूगल क्रोम में मैं गया और मैंने इसको खोल लिया, या आप यहाँ से भी गूगल क्रोम को क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर जाइए। आप इसको यहाँ से क्लिक करके बंद मत कीजिए, आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाकर के क्विट गूगल क्रोम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये बंद हो गया। कई बार क्या होता है कि ये बंद नहीं हो पाता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि अगर कोई एप्लीकेशन बंद ना हो पाए, किसी वजह से कोई एरर आ जाए बंद होने में, जैसे कि आप यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाकर क्विट गूगल क्रोम करते हैं और ये ना बंदा मिसबिहेव कर रहा हो, तो आपको क्या करना है, एप्पल के लोगो में जाइए और फोर्स क्विट यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने एप्लीकेशंस आपके चल रहे हैं वो सारे सबका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। उनमें से एक एक करके सेलेक्ट करके और आप फोर्स क्विट कर सकते हैं। इसको जैसे गूगल क्रोम को सेलेक्ट किया, फोर्स क्विट कर दिया, फोर्स क्विट में क्लिक कर दिया। ऐसे ही मैसेज में गए, मैसेज में क्लिक किया, सेलेक्ट किया और फोर्स क्विट। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एप्लीकेशन ओपन है। फोर्स क्विट में क्लिक कर दिया। ऐसे करके आप एक एक करके सारे के सारे, सिर्फ फाइंडर को छोड़ दीजिएगा, ये बंद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके सबको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 एप्लीकेशन ही चलाएंगे तो आपके मैक का परफॉर्मेंस बढ़िया बना रहेगा। ठीक है, एक तो हो गया ये टिप्स। टिप नंबर 2, एक्टिविटी मॉनिटर। गो में जाइए, यूटिलिटी में जाइए, आप यहाँ देख रहे होंगे ये एक्टिविटी मॉनिटर, इसको डबल क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा जब आपका। तो उसके बाद आप देखेंगे एक्टिविटी मॉनिटर का क्या काम होता है। ये एक मैक का इंटरनल एप्लीकेशन होता है, ऐप्स होता है, जिसमें ये पता चलता है कि आपके मैक के अंदर CPU जैसे प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है, डिस्क हो गया, ये कौन कौन से एप्लीकेशन कितना कितना यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को, कितना आपका CPU का रिसोर्सेज, सब चीज़ों का रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर के आप क्या करेंगे, जब आप खोलेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपने व्यू में जाइए और विंडो प्रोसेस, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको वो दिखाई देगा जो आपके एक्टिव एप्लीकेशंस हैं। तो आपको अगर लग रहा हो कि इनमें से कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो एक्टिव है लेकिन उसका आपका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए, इस तरीके से सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्रॉस में क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे एक एक करके आप सबको उनको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ क्रॉस में उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वो एप्लीकेशन आपका क्विट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आपका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कुछ टाइम टू टाइम, जैसे 15 दिन, 1 महीने में एक बार आप कर देंगे तो आपका मैक का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा।
तो मैं एक्टिविटी मॉनिटर को करके दिखा रहा हूँ। इसे क्लिक करते हैं तो फोर्स क्विट भी, अगर क्विट से ना हो तो फोर्स क्विट कर दीजिएगा, क्विट। ठीक है, तो ये था हमारा टिप नंबर 2। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 में। एप्पल के लोगो में क्लिक कीजिए, सिस्टम प्रेफरेंस में क्लिक कीजिए। अगर ऐसा स्क्रीन आए तो इस एरो को क्लिक कीजिए, या यहाँ पर भी क्लिक करके आप इस पेज में आ सकते हैं। ठीक है, जब आपका ये स्क्रीन दिखाई दे तो यहाँ पर आप यूजर्स एंड ग्रुप में जाइए और आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन आइटम, लॉगिन आइटम्स। ठीक है, ये इसको क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं कि ये क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। तो इससे पहले आप लॉग जरूर खोल लीजिएगा अपना एडमिन पासवर्ड डाल के। ठीक है, इसको मैंने अनलॉक कर लिया। अब आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 नहीं 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होते ही क्या होता है कि ये सारे एप्लीकेशंस अपने आप ही रन होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपका सिस्टम जब लॉगिन होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को जितनी बार आप स्टार्ट करेंगे उतनी बार ये पहले, सबसे पहले ऑन होते ही, आपका मैक ऑन होते ही ये सारे एप्लीकेशन रन होने शुरू हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा जो भी इस जगह पे होगा। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो, तो आप लॉगिन, जैसा कि मैंने बताया, लॉगिन आइटम में क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और यहाँ से माइनस के, ये देख रहे हैं माइनस का निशान है, इसको दबा देंगे एक बार तो वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी। और आप अगर चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिकली रन भी हो जाए, तो आप यहाँ से प्लस के निशान में दबा करके और उस एप्लीकेशन को जो है ऐप्स के फोल्डर में जाइए और उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कीजिए। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कैलकुलेटर अपने आप रन हो जाए स्टार्ट होते ही, तो मैं ऐड करूँगा और आप देखेंगे कैलकुलेटर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा कैलकुलेटर अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल पर दिखा रहा था, लेकिन मैं इसको अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक टिप्स है, इनको भी करने से आपकी मैक की परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होता है सिस्टम और ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम्स एक एक करके रन होने शुरू होंगे, तो उससे भी आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ठीक है, ये था टिप नंबर 3। टिप नंबर 4, फाइंडर में क्लिक कीजिए, फिर आप रिसेंट में क्लिक कीजिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। रिसेंट में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने रिसेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने खोला होगा वो सब आपको दिखाएगा। उसके बाद आप यहाँ जाइए, ये व्यू होता है। ठीक है, यहाँ भी आप क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ जाइए आप, यहाँ पे व्यू बाय साइज में क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर से बड़े साइज को दिखाएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे साइज को। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 to 100 GB, 10 से 100 GB तक का डाटा सबसे ऊपर है। अगर आपको लग रहा हो कि ये आपका फाइल है, आप चेक कर लीजिए, और आपका ये फाइल किसी काम का नहीं है, तो इसको मूव टू ट्रैश में करके उसके बाद आप अपने ट्रैश को एम्प्टी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आप सेलेक्ट कर करके फाइल्स को अपने सेलेक्ट कर स्क्रॉल कर करके नीचे चले जाइए। नीचे तक देखिए कि कौन कौन से फाइल आपके यूज़ के नहीं है, कौन से डाटा आपका यूज़ का नहीं है, उसको आप ट्रैश में डाल करके एम्प्टी करिए। एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो भी फाइल को आप ट्रैश में डालेंगे उसको 2-3 बार चेक कर लीजिए, कोई वो आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट ना हो। कहीं आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट को अगर ट्रैश में डाल देते हैं और फिर उसको ट्रैश से भी खाली कर देते हैं, वो दोबारा आपको वापस नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके से आप अपने हार्ड डिस्क की या SSD की स्पेस भी बढ़ा सकते हैं और साथ साथ आपके मैक की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्लिक कीजिए और डेट क्रिएटेड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने कब कब कौन सी फाइल बनाई है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बहुत पुरानी फाइल कौन सी है जिसको आप कभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे 2016 की ये है, तो इसको मैं जैसे मूव टू ट्रैश में करना चाहता हूँ, कर दिया मैंने। तो ऐसे ही सेलेक्ट कर करके आप पुरानी फाइल्स को भी आप ट्रैश में डालने के बाद उनको एम्प्टी कर सकते हैं और स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका टिप नंबर 4। टिप नंबर 5, आप जानते होंगे कि मैक या विंडो पीसी हो उसमें कैशे होता है।
कैशे क्या होता है? कैशे जब कभी भी आप किसी एप्लीकेशन को या किसी भी फाइल को, किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो एक टेम्परेरी कैशे का फोल्डर होता है जिसमें वो कैशे बन जाता है, मेमोरी में ले लेता है, और उसके बाद में आप जब दोबारा खोलते हैं तो उसमें खुलने में उसको टाइम नहीं लगता, तो वो टेम्परेरी बनाता है। अगर वो कैशे नहीं बनेगा तो होगा क्या कि जितनी बार आप खोलेंगे उतनी बार वो टाइम लेगा, तो वो एक ही बार वो कैशे बना लेता है। तो इस हिसाब से आप मान लीजिए आपने 500 एप्लीकेशन खोला तो 500 कैशे उसमें बन जाएगी, कैशे का फोल्डर बन जाएगा। लेकिन आप उस 500 में से एक एप्लीकेशन को अगर 10 बार भी खोलोगे तो 10 बार नहीं बनाएगा, एक ही बार बनाएगा। तो वो भी आप क्या होता है कि बार बार उसमें बन बन के काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी क्लियर करना जरूरी होता है। उसको क्लियर करने से भी, यानी कि डिलीट करने से भी आपके मैक की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2 तरीके हैं उसको खोलने का। या तो आप कमांड शिफ्ट और जी दबाएंगे तो अपने आप ही गो टू फोल्डर में चला जाएगा, या आप गो में जाइए, ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गो टू फोल्डर, इसमें क्लिक कर देंगे तो ये वाला आपका खुल जाएगा। ये खुलने के बाद में आपने जो कमांड देना है वो यहाँ पर जो कमांड लिखना है वो लिखना है ~library/कैशेस। ये लिख करके गो में क्लिक कर दीजिए या एंटर कर दीजिए तो ये सीधा कैशेस के फोल्डर में चला जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, ये आपका कैशेस के फोल्डर में चला गया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये कहाँ पर आपका ये फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैकिन्टॉश यूज़र का नाम, लाइब्रेरी और कैशेस के अंदर, ठीक है। तो ये हिडन भी हो सकता है। अगर आपको हिडन में ये दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं उसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हाइड फाइल को कैसे अनहाइड करना है, तो उसके बाद आप इसको देख करके कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आप कैशेस के फोल्डर में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर जाकर के आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कमांड ए प्रेस कीजिए, यानी कि सेलेक्ट ऑल कीजिए, और उसके बाद राइट माउस क्लिक करके मूव टू ट्रैश, ठीक है। यहाँ पे एडमिन पासवर्ड डालेंगे आप। एडमिन पासवर्ड डाल के जैसे आप ओके में क्लिक करेंगे तो ये आपका मूव टू ट्रैश में चला जाएगा, ठीक है, जैसा कि ये चला गया। उसके बाद आप एम्प्टी ट्रैश कर दीजिए, में क्लिक कर दीजिए एम्प्टी ट्रैश, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा, ये मैं दिखाना चाह रहा था, काफ़ी सारे होते हैं, 1 GB 2 GB भी हो सकता है ये। तो ये जब क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इससे भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 6, गो में जाइए, एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं कि हाँ ये एप्लीकेशन का फोल्डर है। होता क्या है कि कई बार हम लोग कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मैक में जिनका यूज़ भी नहीं होता है और वो पड़े रहते हैं। तो उनके पड़े रहने के वजह से भी, आपके मैक में पड़े रहने की वजह से भी, एक तो स्पेस भी वो लेते हैं और दूसरा आपके मैक की परफॉर्मेंस भी पुअर कर देते हैं, स्लो कर देते हैं मैक को। तो उसके लिए आप जो आपको लग रहा हो कि ये एप्लीकेशन आपके किसी काम का नहीं है, तो उस एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कीजिए और मूव टू ट्रैश करके उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद, अनइंस्टॉल जब आप कर देंगे, करने के बाद आप ट्रैश में जाने के बाद उसको, ट्रैश को एम्प्टी कर दीजिए। तो ये भी एक टिप था कि जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। ऐसे ही करके आप जितने भी एप्लीकेशन हो एक एक करके सेलेक्ट कीजिएगा और उसको अनइंस्टॉल कर, लेकिन ये सोच समझ के कीजिएगा, कोई काम के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 में जो है, मैक का PRAM और NVRAM रीसेट करें। जिसको कैसे करना है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप इसको एक बार ज़रूर कर लें। ये सब आपको मैनुअली टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, और अगर चाहते हैं कि ये सब ऑटोमेटिकली होता रहे, जो मैंने अभी तक किया है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्लीन माई मैक, वो आप अपने मैक में इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन वो परचेज करना पड़ेगा। वो टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली ये सब प्रोसेस अपने आप ही करता रहता है। उसका भी डेमो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको छोटा सा दिखाता हूँ। जो ये मेरा पुराना वर्जन है क्लीन माई मैक का, कोई नया वर्जन नहीं है, लेकिन आपको नया वर्जन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो मैं आपको गो में जाता हूँ, एप्लीकेशन में जाता हूँ, और ये है मेरा क्लीन माई मैक। इसको मैं जब जैसे ही स्टार्ट करूँगा
तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें कैशेज हो गया, लॉग्स हो गया, लैंग्वेज फाइल, ऐसे करके सब कुछ। जैसे आप इसमें ये सब कुछ जो है ऑटोमेटिक होता है इसमें, ये देखिए यहाँ पर सब ऑटोमेटिक हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो वैसे आप चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं, एक बार सिर्फ आपको स्कैन में क्लिक करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ सेलेक्ट करके आपको एक बार चेक करा देता हूँ। सपोज मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया और स्कैन कर देता हूँ मैं। आप देखेंगे मैं कैशेस क्लियर कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी इसमें 37 MB के करीब कैशेस अवेलेबल है, बल्कि 1.2 GB कैशेस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी अच्छा काम करता है और काफ़ी सही तरीके से ये सारी चीज़ों को निकालता है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप अगर यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत काम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी मैं इसको रोक रहा हूँ क्योंकि टाइम ले सकता है थोड़ा सा, इसको चलने देते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आपका स्पीड में कोई फ़र्क ना पड़े तो एक काम आप और कर सकते हैं, आप अपने मैक का सारा इंपॉर्टेंट डाटा किसी एक्सटर्नल ड्राइव में सेव कर लीजिए और एक नया यूज़र क्रिएट कर लीजिए, और वो सारा डाटा जो है जो आपने सेव किया वो नए यूज़र में ट्रांसफ़र करके और पुराने यूज़र को आप डिलीट कर दीजिए और फिर उसको रीस्टार्ट कर दिए। उससे भी आपका मैक की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो पुराने यूज़र की जितनी भी कोई फालतू की फाइलें जो भी कुछ होगा वो सारा अपने आप ही डिलीट हो जाएगा और नए यूज़र में आप नया डाटा सेव कर देंगे अपना, तो वो एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको कि आपको कैसे यूज़र क्रिएट करना है और कैसे डिलीट करना है। तो जब ये आपका स्कैन पूरा हो जाए तो मैं तो अभी स्टॉप कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, और आप देखेंगे कि इतना दिखा रहा है। अब मैं उसके बाद आप इस लॉक को खोलिए अपना एडमिन पासवर्ड डालकर और फिर आप क्लीन में जा कर के क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका अभी देखेंगे आप यहाँ 47.1 GB है। ये कह रहा है कि मेरा गूगल क्रोम और सफारी को स्टॉप कीजिए, तो मैं स्टॉप रिलेटेड आइटम करके और उसको नेक्स्ट करना। आपने देखा 47.28 GB मेरा खाली हो गया, यानी कि तकरीबन एक सवा GB के करीब का डाटा मेरा खाली हो गया। मैं करता रहता हूँ फिर भी मेरा इतना खाली हुआ है। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी काम का है। आप उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।